गुड इवनिंग टू ऑल स्टूडेंट्स। टॉपिक हमने पढ़ा था कुछ दिन पहले, टाइम एंड डिस्टेंस, राइट। उसी का एक पार्ट है अगला टॉपिक हमारा बोट एंड हिस्ट्री। जिस तरह से हमने पढ़ा था टाइम एंड डिस्टेंस, सेम हमारा बोट एंड हिस्ट्री का कंसेप्ट है, राइट। चलिए पहले मैं आपको एक इंट्रोडक्शन देता हूँ। और ये क्लास सीट है, इसी तरह से इसमें मैंने पीवाईक्यू डाले हैं। इस टॉपिक को अच्छे से कवर करेंगे, दो तीन पार्ट में कवर करेंगे। जिस तरह से हमने टाइम एंड डिस्टेंस को 7-8 पार्ट में कवर किया था अच्छे से, उसी तरीके से हम आप पे इस पर प्रैक्टिस करेंगे। चलिए मैं आपको थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन देता हूँ कि वाटर स्ट्रीम होता क्या है। क्या आपको ये स्क्रीन दिख रही है? एक बार कमेंट में बताना है आपको कि आपको प्रॉपर मेरी स्क्रीन दिख रही है, वाइट एकदम। नाव एंड धारा, हिंदी में बोलते हैं नाव एंड, अब नहीं हो सकता, नाव एंड धारा, राइट। चलिए, तो दो तरीके से चीजें आती हैं। मान लो, मैं पहले आपको समझाता हूँ टाइम एंड डिस्टेंस में मैंने आपको क्या पढ़ाया होगा। एक सिंपल सा फॉर्मूला कराया होगा कि डी इक्वल टू एस इंटू टी। टी को मैंने यहाँ पे डिस्टेंस बोला होगा, एस को हमने स्पीड बोला होगा, और टी को हमने यहाँ पे टाइम बोला होगा। इसके बाद यूनिट्स के बारे में ज्ञान दिया होगा, वो यूनिट्स यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट होंगी, वहां पे भी इम्प्लीमेंट होंगी, राइट। टॉपिक है मेरा मॉडल स्ट्रीम। अब इसका जो लॉजिक है, इसका जो कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट ये है। मान के चलो दो स्टेटमेंट आते हैं। एक तो आता है, वर्ड आएगा डाउन स्ट्रीम, या आएगा अलोंग द स्ट्रीम, अलोंग द स्ट्रीम। हिंदी में बोलते हैं इसको अनुकूल दिशा, अनुकूल दिशा। अलोंग से तो समझ में आ रहा है, नाव की दिशा में, राइट। एक्चुअली में इसका मतलब क्या है कि मान के चलो कि आपका एक पानी है, वाटर है। जैसे आप राफ्टिंग करने जाते हैं, तो पानी जिधर फ्लो हो रहा था, राफ्टिंग ऑलमोस्ट उधर ही कर रहे होते हैं, ठीक है। उसी का एग्जांपल लेते हैं, जिसको मैंने वाटर बोला है, और वाटर को मैं डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। जिधर वाटर फ्लो हो रहा है ना, उधर ही मेरा बोट फ्लो हो रही है। मैं इसको बोट बोल रहा हूँ, और बी से मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, राइट। मतलब दोनों की डायरेक्शन एक साइड में है, तो इसको हम बोलेंगे बी प्लस डब्ल्यू, राइट। जब भी हमें डाउन स्ट्रीम नाम लिखा होगा, हम इसको बोलेंगे क्या, बी प्लस डब्ल्यू। बी प्लस डब्ल्यू का मतलब ये हो जाएगा कि जिधर पानी फ्लो हो रहा है, उधर ही हमारी बोट फ्लो हो रही है, राइट। दूसरा नाम निकल के यहाँ पे ये आता है अप स्ट्रीम, या अगेंस्ट द स्ट्रीम, अगेंस्ट द स्ट्रीम। इसका मतलब समझिए, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिकूल दिशा, प्रतिकूल दिशा, या दिशा के मतलब पानी के अपोजिट। इसका मतलब क्या हुआ, मान के चलते हैं कि आपका पानी इधर फ्लो हो रहा है, जिसको हम डब्लू बोल रहे हैं, और बोट आपकी उल्टी चल रही है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि बी माइनस डब्ल्यू। यहाँ से आपको एक चीज समझ में आई क्या, कि अगर नाम डाउन अप स्ट्रीम है, तो मुझे बी माइनस डब्ल्यू याद रखना है। अगर नाम यहाँ पे मेरे पास डाउन स्ट्रीम है, तो मुझे बी प्लस डब्ल्यू याद रखना है। ये तो हो गए एक छोटे से वर्ड, तो वर्ड लिखे होंगे यहाँ पे। अब आती है कंडीशन यहाँ पे, ये मैंने आपको टाइम एंड डिस्टेंस में पढ़ाया होगा, राइट। अब सवाल और कंसेप्ट बिल्कुल दोनों एकदम बिल्कुल सेम रहने वाले हैं। यहाँ पे जब हम स्पीड की बात कर रहे थे, तो ये अब स्पीड दो काम करेगी। दो काम क्या करेगी, या तो कोई चीज बी प्लस डब्ल्यू में होगी, या बी प्लस डब्ल्यू में। ये बात आपको समझ में आती है? और या तो वो बोलेगा डाउन स्ट्रीम, या बोलेगा वो अप स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम बोलेगा
मान लो उसने बोला आपके सामने डाउन स्ट्रीम, मान ही ली, राइट। तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी प्लस डब्ल्यू इंटू टी, मतलब एस का काम कौन करेगा, ये करेगा। अगर यहीं पे वो स्ट्रीम बोल रहा होता तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी माइनस डब्ल्यू टी। अब यहाँ पे एस का काम ये करेगा। क्या आपको ये बेसिक चीजें समझ में आई, यहाँ तक चीजें क्लियर है एकदम। यहाँ पे मैंने आपको कंसेप्ट सिखाया है, और यहाँ पे मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन दे दिया कि इसके यूजेस कैसे होने वाले हैं। ये हमारा टाइम एंड डिस्टेंस का पार्ट था जो मैंने पिछली क्लासों में खत्म किया गया। आ गया, आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लेना, मैं भी इसको सेव करने की कोशिश करता हूँ ऐसे, राइट। अब आते हैं हम एक पीडीएफ पे, वहां से हम बेसिक से सवाल करेंगे और छोटे छोटे सवाल करने स्टार्ट कर देंगे, तो आपको चीजें समझ में आएंगी और धीरे से। जैसे कि सवाल नंबर 1 आपके सामने दिख रहा है, राइट। मैं करता हूँ सवाल को, आप ट्राई करिएगा कि इफ द स्पीड ऑफ द बोट, यहाँ पे वर्ड लिखा है अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम का मतलब मैंने आपको समझाया था बी माइनस, इसका मतलब 2 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पे आगे बढ़े तो एक वर्ड लिखा है डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब मैंने समझाया था बी प्लस डब्ल्यू। अब उससे पूछ रहा है स्पीड किसकी, बोट की। तो बचपन में आप यही कर रहे होते थे, बी माइनस डब्ल्यू, डब्ल्यू से डब्ल्यू काट के बी बोट इक्वल टू 10 और बोट इक्वल टू 10/2, कितना आ गया 5। इक्वेशन नंबर 1 आपके पास थी 8, बी की वैल्यू आप 5 रखेंगे तो डब्ल्यू निकालेंगे यहाँ से 8 माइनस 5 इक्वल टू, तो आपको इंडिविजुअल वैल्यू निकल के आई कि बोट की स्पीड कितनी है और वाटर की स्पीड कितनी है। बट पेपर में इतना टाइम नहीं है कि आप इक्वेशन बनाने बैठे रहे वहां पे, ये सब करने का टाइम नहीं होता। मान लो ये चीज आपको पहले से ही पता लग गई, दोनों के मेरे पास है क्या। आपसे अगर बोट पूछता है, अगर क्या पूछता है आपसे, बोट पूछता है कि बोट की स्पीड बताओ, इन दोनों को आप सीधा डायरेक्ट जोड़ दो, डिवाइड बाई 2 मार, कितना आ गया 5 किलोमीटर पर आवर। अगर यहीं से आपसे पूछता है वाटर, इन दोनों का डिफरेंस ले लो, 6/2, कितना आ गया 3 किलोमीटर पर आवर। इस सवाल में मुझसे पूछा था बोट की स्पीड, बोट की स्पीड आ रही है मेरे पास कितनी, 5 किलोमीटर पर आवर। यही सवाल का उत्तर है। होप सो आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन पहला था, बहुत बेसिक सा सवाल था। हालांकि छोटे मोटे पेपर में ऐसा सवाल आ सकता है, जैसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे पेपर का लेवल बढ़ता चला जाएगा। मैंने प्रीवियस ईयर के सवाल डालने की कोशिश की है, रिसेंट भी डालने की कोशिश की है 2013 वाले। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट लेके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके रखिएगा, टाइम नहीं है, हम आगे। सवाल नंबर सेकंड पे आते हैं। आप ट्राई करिए अपनी तरफ से आंसर देने की कोशिश करिए। कह रहा था स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर 14 किलोमीटर पर आवर। अब ये ना तो डाउन स्ट्रीम बोला है और ना अप स्ट्रीम बोला है। स्पीड किसकी दी है आपके सामने, बोट की। कितनी है बोट की स्पीड, 14। स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, स्ट्रीम भी बोल सकता है, करंट भी बोल सकता है, वाटर मतलब वाटर या स्ट्रीम बोल देते हैं। उसकी दी है 3। अब आपसे पूछा फाइंड द स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम। अब नाम दिखा है अप स्ट्रीम, और अप स्ट्रीम मैंने एक ही चीज बताई कि बी माइनस डब्ल्यू। बी की वैल्यू 14 है, डब्ल्यू की वैल्यू 3 है, तो आप बोल सकते हैं 11 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है अप स्ट्रीम से। यहीं पे अगर मुझसे वो डाउन स्ट्रीम पूछा होता, यहीं से मुझसे डाउन स्ट्रीम पूछा होता, तो मैं बी प्लस डब्ल्यू कर रहा होता।
मतलब 14 + 3 करता 17 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। तो आपको ये चीजें समझ में आई होगी। स्क्रीनशॉट लेना, फिर आगे बढ़ो। चलिए आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सवाल में क्या बोला है ये पढ़ने की कोशिश करते हैं कि ए बोट कवर 32 किलोमीटर डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम इन 4। अभी अभी मैं आपको सिखा के लाया कि D = S × T। क्योंकि यहाँ पे डाउन स्ट्रीम नाम जुड़ा है, ये मेरा क्या बन जाएगा, D = B + W × T। डिस्टेंस मुझे दिया 32, डाउन स्ट्रीम की स्पीड दिया मुझे 4, सॉरी डाउन स्ट्रीम नहीं पता, और टाइम दिया है 4। इससे काटेंगे 8, तो यहाँ से आपको वैल्यू मिल के आएगी इसकी B + W की वैल्यू क्या है 8। आगे बढ़ते हैं। द स्पीड ऑफ द करंट इज 2 किलोमीटर। मतलब जो करंट है उसकी स्पीड आपको कितनी दी है, 2 किलोमीटर पर आवर। अगर मैं करंट की स्पीड यहाँ पर 2 किलोमीटर रख दूँ तो मुझे बोट की स्पीड कितनी मिल जाएगी, 6 किलोमीटर पर आवर। यहाँ तक पहुंच गए हम लोग। तो थोड़ा सा पढ़ते हैं आगे। कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस, डी निकालना है, ट्रेवल्ड अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम का मतलब है B - W। टाइम कितना है, 6। तो D = B - W। बी कितना है मेरे पास, 6। W कितना है मेरे पास, 2। इंटू कितना करेंगे, 6। 4 × 6 कितना हो गया, 24 किलोमीटर की डिस्टेंस होगी जो ये कंडीशन दे रखी है उसमें कवर करने की। क्या आपको चीजें क्लियर हैं एकदम। चलिए स्क्रीनशॉट लेना, आगे बढ़ो। सवाल नंबर 4 की तरफ बढ़ो। पेपर में आए हुए सवाल हैं, ध्यान से करेंगे इस सवाल। देखिए सवाल नंबर 3 का कोई शॉर्टकट नहीं होगा, आपको D = S × T पर जाना पड़ेगा। काश, काश कैन स्विम एट द स्पीड ऑफ 32 किलोमीटर इन अप स्ट्रीम। बात समझे, अप स्ट्रीम की बात कर रहा है। D = हो गया 32 अप स्ट्रीम इंटू टी, राइट। स्विम कर रहा है स्पीड ऑफ द 32 किलोमीटर इन अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम की क्या दी आपको, वैल्यू दे दी उसने, राइट। अप स्ट्रीम का मतलब समझ रहे हैं आप। दोबारा से करके दिखाता हूँ मैं। नाम आपको जुड़ा है क्या, स्ट्रीम। अप स्ट्रीम का मतलब क्या है, B - W। और कितना दिया है, 32। एंड 44 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम। मतलब B + W की वैल्यू कितनी दी है आपको, 44 किलोमीटर। सवाल पेपर में आया हुआ है, SSC GD का सवाल, रिसेंट पेपर में आया 2023 में। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द, अब करंट की स्पीड पूछिए।
यहाँ पे करंट भी बोल सकता है, स्ट्रीम भी बोल सकता है, वाटर भी बोल सकता है, सबकी बात एक ही है, राइट। तो मैंने अभी अभी आपको क्या बताया, जब भी आपको वाटर की स्पीड निकालनी है, ब्लू की या करंट की स्पीड निकालनी है, इन दोनों का डिफरेंस आपको लेना है। इनका डिफरेंस लोगे तो कितना हो जाएगा, 12 और डिवाइड बाई 2 करना है, कितना हो गया, 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होगी करंट की। अगर एक ही इक्वेशन में रख दो v माइनस डब्ल्यू, v माइनस 6 = 32, तो बोट की स्पीड भी आप निकाल सकते हैं इजिली। 32 + 6 होता है 38 किलोमीटर। ये स्पीड होगी बोट की और ये स्पीड होगी करंट। क्या आपको ये चीज क्लियर है? ओ, नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए सवाल नंबर। बोट goes 30 किलोमीटर along the current in 2 hours। बात समझना, v बाई टी इक्वल टू, मैंने अभी क्या सिखाया आपको, v = s × t। और एक मैंने लिखा था along the current, along the stream, इसका मतलब डाउन स्ट्रीम ही था इसका मतलब। तो 30 किलोमीटर है, मतलब v प्लस डब्ल्यू से, और कितना टाइम में, 2 घंटे में। यहाँ से मुझे v प्लस डब्ल्यू क्या निकल के आया, 15। अगला स्टेटमेंट, एंड गोज 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर अगेंस्ट मतलब v माइनस डब्ल्यू, और कितने घंटे ले रहा है, 5। तो यहाँ से मुझे v माइनस डब्ल्यू की वैल्यू मिली कितने, 3। फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट, मतलब बोट की स्पीड निकालनी बेसिकली। बोट के लिए मैंने क्या बताया था, दोनों को जोड़ दो, 15 + 3 कितना हो गया, 18/2 कर दो, कितना हो गया, 9 किलोमीटर पर आवर। जरा मुझे बताइए क्या आपको ये चीज समझ में आई? आगे बढ़ते हैं 6 नंबर सवाल पर। एक बार ट्राई करिए सवाल को, मुझे आंसर बताइए। एक बार सवाल को से ट्राई करेंगे। आंसर आया आपका 1। देखते हैं क्या कर रहा है, पर्सन कैन रो 8 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। वही वाली बात है कि
डाउन स्ट्रीम मतलब बी प्लस डब्ल्यू 11। यहाँ से बी प्लस डब्ल्यू निकल के कितना आया, 8। फिर कह रहा है 72 किलोमीटर अप स्ट्रीम मतलब बी माइनस डब्ल्यू कितना आया, 6। बी माइनस डब्ल्यू 6। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द करंट। करंट की पूछिए मतलब वाटर की पूछिए, इन दोनों का अंतर लेना है आपको और 2 से डिवाइड करना, तो 1 किलोमीटर पर आवर। ये सवाल का स्क्रीनशॉट लीजिए। सवाल नंबर 7 पे। नेक्स्ट भी सवाल हो गया है। कह रहा है मैन कैन रो 32 किलोमीटर इन 4 आवर अलोंग द स्ट्रीम। नाम लिखा है अलोंग द स्ट्रीम का मतलब है डाउन स्ट्रीम, मतलब बी प्लस डब्ल्यू बोलेंगे, राइट। मतलब क्या हुआ, 32 किलोमीटर बी प्लस डब्ल्यू से 4 घंटे में यहाँ से निकल के आया मेरे पास बी प्लस डब्ल्यू इक्वल टू 8। आप ही कर लो फिर तो, क्या ही कर। कैन कवर द सेम डिस्टेंस। डिस्टेंस अभी भी आपके पास कितनी है, 32 ही है। बी माइनस डब्ल्यू से कितने घंटे में, 4। बी माइनस डब्ल्यू। स्पीड ऑफ द स्ट्रीम पूछिए मतलब वाटर की पूछिए आपसे, डिफरेंस निकालिए 4 और 2 से डिवाइड मारिए 2 किलोमीटर पर। सवाल नंबर आइए 8। स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर 15 किलोमीटर। ये किसकी स्पीड दी है आपको, बोट की। एंड द रेट ऑफ द करंट कितना दिया है, 3। द डिस्टेंस ट्रेवल डाउन स्ट्रीम। आपको समझ में आ गया होगा कि इक्वल टू बी प्लस डब्ल्यू इंटू टी। डिस्टेंस निकालने को बोला है उसने, और बी प्लस डब्ल्यू का मतलब क्या हुआ, 15 + 3 और इंटू 12। अब देखिए यूनिट्स का खेल हो रहा है यहाँ पे। आपको जो स्पीड दी है वो दी है किलोमीटर पर आवर में, और जो टाइम दिया वो दिया है मिनट। तो मैंने आपको टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ाया होगा, मैंने एक चीज समझाई होगी आपको कि अगर आपका डिस्टेंस किलोमीटर में है, स्पीड हमेशा किलोमीटर पर आवर में होनी चाहिए और टाइम आवर्स में। ये यूनिट 6 है। कोई भी यूनिट अगर अलग होती है तो आपको चेंज करनी पड़ेगी। सेम अगर ये
डिस्टेंस मीटर में होती है तो मीटर पर सेकंड होगा और टाइम सेकंड में। ये चीज हमारी स्टैंडर्ड क्वांटिटीज है, राइट। नहीं होता तो मैं चेंज करना भी सिखा चुका कि कैसे आपको किलोमीटर से मीटर मीटर पर सेकंड में जाना है और कैसे मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर सेकंड में जाना है। ठीक है। तो डी इक्वल टू क्या हो गया, 18 × 12 / 60 कर। 12 × 5 = 60, 5 × 3 = 15, 3 × 5 = 30। ये आ गया मेरे पास 3.6, 3.6 किलोमीटर ये सब था। मुझे लगता है कि सवाल आपको, सवाल के साथ साथ कंसेप्ट भी मैं रिवीजन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कब क्या मैंने आपको समझाया था। ठीक है। अब सवाल नंबर 9 है। हालांकि सवाल में कुछ है नहीं, फ्रैक्शंस में वैल्यू दी है। सवाल आया है किसमें, एसएससी जीडी में आया है। एक बार खुद से ट्राई करके बताएंगे मुझे जल्दी से आंसर, कि सवाल का आंसर कितना आएगा। कह रहा है कि ए पर्सन कैन रो ए बोट। देखो मैं प्रॉपर करता हूँ, डी इक्वल टू एस इंटू टी वाले कंसेप्ट। 11 किलोमीटर 5 घंटे डाउन स्ट्रीम, मतलब बी प्लस डब्ल्यू 5, राइट। यहाँ से निकल के आया। हालांकि ये चीज आप डायरेक्ट लिखना स्टार्ट कर देना, आप 10-12 सवाल होने तो आए, जरूरी नहीं कि आप लिखो बार बार। अगर कह रहा एंड रिटर्न अप स्ट्रीम, रिटर्न का नाम भी लिखता ना, अप स्ट्रीम लिखता तो भी बात वही थी। इन 7 घंटे, मतलब डिस्टेंस अभी भी वही है, बी माइनस डब्ल्यू 7। यहाँ से आया बी माइनस डब्ल्यू 11/32। अब देखो, अब यहाँ से ना आप दिमाग लगा सकते हो। अगर आप थोड़ा सा भी चतुर चालाक बनने की कोशिश करोगे तो इनका आपको अंतर लेना है एक्चुअली में। इनका क्या लेना है आपको, इनका डिफरेंस लेना है, राइट। तो इन फ्रैक्शंस को हटा दो। फ्रैक्शंस को हटाने की कोशिश करना कैसे, इस 7 और 5 का एलसीएम दोनों तरफ से बराबर। ये हो जाएगा 77, ये हो जाएगा 55। अंतर आ गया आपको 22 का। ये बात आपको समझ में आ गई है ना, जल्दी बताओ। एलसीएम कितना लिया था मैंने, 35 ना, 22/35 और इंटू 2, जिससे हम 2 से डिवाइड करते आ रहे थे ना, वही 2 है तो आगे 11 है। तो 11/35 किलोमीटर। ये रहा। ऐसे ही सवाल पेपर में आते हैं, ऐसा नहीं कि कोई आसमान से उड़ के आंसर आ रहा है, राइट। अगला सवाल करने की कोशिश करिए, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो।
अगले सवाल में क्या कह रहा है, द स्पीड ऑफ द मोटर इन स्टिल वाटर 45 किलोमीटर पर आवर। ध्यान देने वाली बात यह है कि बोट की स्पीड दी है, ना कि डाउन स्ट्रीम। मतलब बोट की स्पीड है एक तरह से 45 किलोमीटर पर आवर। फिर क्या कह रहा है ये कि इफ इट टेक 1 घंटे 20 मिनट, वही वाली बात फिर आ गई यूनिट्स वाली। यहाँ पे किलोमीटर पर आवर चल रहा है और यहाँ पे आपको मिनट भी आ रहा है। मतलब 1 घंटे 20 मिनट को अगर चेंज करूँ तो बटे 60, 1/3, मतलब इसको मैं बोल सकता हूँ 4/3 आवर्स। टाइम को चेंज किया, राइट। अभी कह रहा है इफ इट टेक टू ट्रेवल 80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, B+W। टाइम कितना दे रखा है, 4/3। B+W की वैल्यू आपके पास कितनी आई, 60, राइट। और बोट की स्पीड उसने दे रखी थी मुझे, तो अगर मैं यहाँ पे 45 रखूंगा और प्लस डब्ल्यू रखूंगा 60, तो W = 60 - 45, W आएगा 15 किलोमीटर पर आवर। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आपको डिस्टेंस मिली है, बोट की स्पीड मिल गई, इससे मिल गई। क्या कह रहा है, हाउ मच टाइम, टी आपसे पूछ रहा है वो, ठीक है। इट विल टेक टू कवर द सेम डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी थी मेरे पास, 80 किलोमीटर, राइट। आपसे किसका पूछा है अभी, B+W का, B-W का, जल्दी बताओ। स्ट्रीम मतलब B-W इंटू हाउ मच टाइम। मतलब 45 वो था, और 15 घटा दो तो कितना बच गया आपके पास, 30। तो 60 = 30 × T। जीरो से काटा आपने 0, और T = आया 8/3। इसको आप लिख सकते हैं कि 3 × 6 और 2/3 इंटू 60 कर दोगे तो 60, तो 2 घंटे 40 मिनट इस सवाल का उत्तर है। बात समझ में आई। तो ठीक है, हमने आज बेसिक सवाल किए, अब टाइम हमारा खत्म हो रहा है, राइट। 10 सवाल हमने किए, बहुत बेसिक सी क्लास थी, पहली क्लास थी। अगली क्लास में फिर से अब फिर सवाल ले लेंगे। पार्ट 1 मैंने आज किया है, और होप तो आपको समझ में आया होगा। एक दो बार सवाल को देखिए वीडियो को, चीजें और क्लियर होंगी आपके साथ, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। पढ़ते रहिए, कराते रहिए, फिर मिलते हैं इसी उत्साह से, उमंग के साथ। गुड नाइट टू ऑल।